हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। लाइफ में बहुत सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन जो उन मुश्किलों को पार कर ले वही सच्चा इंसान होता है और वही कामयाबी को हासिल करता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ और एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनके पास ना जूते थे दौड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे तक गई और आज उन्होंने एसआई का मुकाम हासिल करके अपने आप को, अपने घर को ऊपर उठाया है और अपने सपनों को पाया है। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन हमेशा आपको ऊपर ले जाती है। एसआई मीनू प्रजापति, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, कि आप भी उनके ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें की। उन्होंने अपने आप को कभी कमज़ोर होने नहीं दिया, अपनी प्रैक्टिस को हमेशा जारी रखने की कोशिश की, अपने सपने को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आखिर में एक अच्छी स्पोर्ट्स वूमेन बनकर अपने परिवार का कर्ज उतारा और अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देने में सफल हुई। आइए बात करते हैं अब हम उनके बारे में, कैसे उन्होंने ये सब किया, जानते हैं कुछ उनके बारे में। प्रैक्टिस के लिए जब वो शहर आई तो गांव वालों ने कहा कि भाग जाएगी, और ये रियल फैक्ट है, क्योंकि जब कोई लोग तरक्की करने जाते हैं तो उसको रोकने वाले बहुत होते हैं। लोगों ने कहा कि वो भाग जाएगी, लेकिन अब उन्होंने सब इंस्पेक्टर बनकर सबके मुंह पर लगाया ताला। रोज़ पेट भरना मुश्किल था, ऐसे में क्या ख्वाहिशें पालती जब वो पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए सपने पाले ही नहीं, उन्होंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगी तो ये ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि लाइफ में कुछ करना है। लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने सपने देखने शुरू किया, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी शुरू कर दी, और आज उन्हीं का मेहनत का फल है कि आज वो सब इंस्पेक्टर बन पाई हैं और इस टाइम पे वो राजस्थान के अलवर में पोस्टेड है। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिरोधन गांव में पली बड़ी मीनू प्रजापति की। मजदूरी करके पेट पाला, लेकिन हार नहीं मानी। मीनू कहती हैं कि मैं एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां मजदूरी करके पेट पालना भी मुश्किल था। रोज़ वो ईख काटने जाते थे, गन्ने की पूली को उठाकर लाना, गेहूं के मौसम में गेहूं काटना। जो लोग गांव से उनको अच्छे से समझ में आता है कि गेहूं कब कटते हैं, ईख कब कटती है, खेतों में क्या काम होता है। खेतों में काम करने की वजह से कभी नियमित तौर पर वो स्कूल भी नहीं जा पाई। घर के नाम पर सिर्फ ईंटों का जमघट था। घर में न तो बिजली थी, न ही स्मार्टफोन था। सोच के देखिए दोस्तों, आजकल सभी के हाथों में स्मार्टफोन होता है, ठीक है। और वो बताती है कि वो तीन बहनें थी, एक भाई। तीनों बहनें और भाई मेहनत करते थे। पिता का साया उनके बचपन में ही उठ गया था। पिता का सुख क्या होता है ये उन्होंने बचपन से जाना ही नहीं। माँ के साथ मेहनत मजदूरी करके पेट पाला। ऐसे में घास फूस की तरह वो लोग बड़े हो गए। प्रतियोगिता में नहीं जा पाई क्योंकि पैसे नहीं थे। और ये बहुत ही, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सी जगह ऐसी कंडीशंस हैं, बहुत से स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के बंदे हैं जिनके पास पैसे ना होने से वो आगे तरक्की नहीं कर पाते। तो जब उनके पापा जिंदा थे तो बड़ी बहन की शादी कर दी गई। आइए अब हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो हमने दैनिक भास्कर से ली है। बहनें और एक भाई भी है। माँ भी मजदूरी करती है और पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए उन्होंने कभी कोई बड़े सपने नहीं देखे। जिस घर में खाना और लाइट तक ना हो, बच्चे स्कूल ना जा पाते हो, उस घर में सपनों की बात होना भी सपना ही होता है। जब मीनू की दूसरी बहन की शादी हुई तो परिवार कर्ज में डूब गया। तब मीनू अपनी सबसे बड़ी बहन के पास नोएडा चली गई। यहाँ उन्होंने एक कंपनी में जॉब की ताकि वे कर्ज चुका सके। इस बीच उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेकर बीए की डिग्री भी हासिल की। मीनू बचपन से ही खेलकूद में तेज थी। उन्हें यूं स्ट्रगल करते देख उनके एक रिश्तेदार सतबीर ने उन्हें स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की सलाह दी। सतबीर की मदद से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मीनू की दौड़ने की ट्रेनिंग शुरू हो गई और इसके बाद उन्होंने कई स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। साल 2015 में मीनू ने बीएसएफ भर्ती की जमकर तैयारी की, लेकिन कड़ी मेहनत के बावजूद भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। फिर साल 2016 में उन्हें राजस्थान में आई सब इंस्पेक्टर के पदों की वैकेंसी के बारे में पता चला। मीनू ने इसके लिए आवेदन किया और साल 2017 में उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से ये नौकरी मिल गई और पहली पोस्टिंग जयपुर में मिली। इस बीच 2019 में 24 साल की उम्र में मीनू की मां ने उनकी शादी करा दी। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वो दौड़ने पर कम ही फोकस कर पाई। यही वजह है कि वो शादी के बाद से कोई मेडल भी नहीं जीत पाई। फिलहाल मीनू अलवर में पोस्टेड हैं और ऊटी में होने वाले फेडरेशन कप की तैयारी कर रही हैं। जब उसके बाद दूसरी बहन की उनकी शादी हुई तो उनकी माँ के ऊपर कर्ज हो गया। उसे उतारने के लिए वो खेतों की मजदूरी काफ़ी नहीं थी, क्योंकि खेतों में बस उनका खाने लायक ही हो पाता था। इसलिए उन्होंने बड़ी बहन के घर नोएडा जाना पड़ा और वहाँ एक कंपनी में उन्होंने काम किया। इसी बीच, अब उसी काम के बीच उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन नोएडा से बुलंदशहर रोज़ आना जाना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने बीए पास की। स्कूल और कॉलेज के दौरान खेल की प्रतियोगिताएं में जाने का मौका मिला
तो उन्हें नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज वाले ले जाते थे। खेल में तेज़ थी और कई बार इनाम भी पाए। नौकरी और बीए साथ साथ किया। ये सब इसलिए कर रही थी ताकि उनकी माँ की मदद कर सके और उनका कर्ज निबट जाए। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों ने भी दिखाया दम, क्योंकि वो भी उनके हेल्प के लिए आगे आए। उन्होंने उनके रास्ता दिखाया कि उनके एक रिश्तेदार हैं जिनको बताती कि उनका नाम सतबीर है। उन्होंने कहा कि मीनू कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें भी ज़िंदगी पर गर्व हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम दौड़ती अच्छा हो, इसी को कैरियर बनाओ। उन्होंने उनकी ट्रेनिंग शुरू करवाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और वहाँ से उन्होंने दौड़ को अपना ट्रैक, और फिर वो बुलंदशहर की ओर वापस नहीं मुड़ी। फिर कभी धर्मशाला, कभी ऊटी, कई राज्यों में गई। 2016 में धर्मशाला में इंडिया कैंप में जाने का मौका मिला। वहाँ साथियों ने कहा कि राजस्थान में सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले हैं, उन्हें भर दो। उन्होंने फॉर्म भरा और स्पोर्ट्स कोटे से 2017 में उन्होंने एसआई की नौकरी हासिल कर ली और उनकी फर्स्ट पोस्टिंग जयपुर में मिली। वो कहती हैं कि उनको बचपन से दौड़ना पसंद था। जब पहली बार में मिली हार ऐसी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में पहली कोशिश थी। इससे पहले भी 2015 में दिल्ली में बीएसएफ का ट्रायल देने गई थी। उस नौकरी से उन्हें बहुत उम्मीदें थी। तब उनकी माँ भी बताती थी कि लड़की को गांव से बाहर नहीं भेजा जाता और उसे वापस बुला लो, नहीं तो भाग जाएगी। तो गांव वाले बोलते थे कि लड़की तुम्हारी भाग जाएगी, उसको वापस बुला लो। और गांव में ऐसा अक्सर होता है। तो उनकी मदर को काफ़ी ताने सुनने को मिलते थे, लोगों को बात बनाते थे, लेकिन उनकी मदर ने उस सब चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और मीनू ने भी उसको नज़रअंदाज करके अपनी मेहनत पे जारी रखी। उनके कोच जो थे उन्होंने उनको बहुत मोटिवेट किया। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कोई ना कोई हमें ऐसा होना चाहिए जो मोटिवेट करता रहे। हमें अपने सपनों को पाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका सिलेक्शन नौकरी में हुआ तो उनका बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हो गई। उसके बाद उन्होंने खुद को फिर से तैयारी किया और उनकी ख्वाहिश थी कि बस वो इंडिया अपने पीछे लिखवाएं। जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनको इंडिया तब लिखा जाता है जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। और उन्होंने नौकरी मिलने के बाद कई राज्यों में गई और आज वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। 2018 के ओपन नेशनल में सेकंड मेडल था 10,000 मीटर की दौड़ में, और 2019 में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स भी खेला जिसमें उन्हें 3 मेडल मिले। एक लड़की जो किसी छोटे से गांव में रहती थी, आज वो अपने काम की वजह से देश के कई राज्यों में घूम चुकी है। अब मीनू कहती हैं कि मेहनत से मैं नहीं घबराती हूँ। अभी भी वो ऊटी फेडरेशन कप के लिए तैयारी कर रही हैं। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करें और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। जिन लोगों के सपोर्ट से आज वो यहाँ तक पहुँची है, वो बोलती हैं कि मैं उनको जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगी। बाकी वो लड़कियों को यही कहना चाहती हैं कि अपने सपने अपने हिसाब से चुनो और फिर उन्हें पूरा करो, क्योंकि इस दुनिया में लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करो बुरा करो वो तो कहेंगे, तो आपको लोगों की नहीं सुनना, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है। क्योंकि हम अपनी कंडीशंस में रखे दूसरे बंदे को जज करते हैं, जबकि जब गलती अपनी होती है तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं होता। लेकिन अगर गलती दूसरे की हो तो हम तुरंत जज बन जाते हैं। तो हमें अगर कोई ऊपर उठ रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए। जितना हम सपोर्ट करेंगे कोई ऊपर उठेगा, तभी ये दुनिया की सोच बदलेगी। सोसाइटी में लोग हैं जो ऊपर तो उठने नहीं देते, बाकी आपका पैर पकड़ के नीचे ज़रूर खींचेंगे। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।